अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन का एक और आईडीई जिसका नाम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पाईचार्म है, वो हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगरचे जो इसका python.org का अपना आईडी है, वो भी एक फुल फ्लेज आईडी है, उसमें भी आप अपने सारे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा प्रोजेक्ट को क्रिएट करना और मैनेज करना पाईचार्म में कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है। तो उसके लिए आप गूगल में आएंगे और गूगल में आके आप पाईचार्म डाउनलोड के क्लिक करेंगे। जो पहली वेबसाइट आएगी JetBrains की, JetBrains इसके डेवलपर्स हैं, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। तो इसमें ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिटेक्ट करके आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की ही फाइल जो है वो शेयर करेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना और ये आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने जो है ये फ़ाइल तकरीबन 800 साढ़े 800 MB की है, तो ये पहले से ही इंस्टॉल की हुई है, सॉरी डाउनलोड की हुई है। हम इसको रन करके इसका इंस्टॉलेशन सेटअप और इसको फर्स्ट टाइम इसको कैसे सेटअप करना है वो देखते हैं। तो मैं इस फाइल को रन कर लेता हूँ। तो ये फाइल वो डाउनलोड हुई मौजूद है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको रन करता हूँ। तो ये आपसे परमिशन लेगी, अब यहाँ आपने यहाँ से इसको यस कर देना है। यस करने के बाद इस तरह का सेटअप आपके पास एक विजार्ड बॉक्स जो है वो ओपन होगा, आपने यहाँ से सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट वो आपसे प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन लोकेशन पूछ रहा है, आप जहाँ पे करना चाहें इसको कर सकते हैं। मेरे सी ड्राइव में जगह कम है, मैं इसको डी ड्राइव जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डी ड्राइव में जगह सेलेक्ट कर दी है इसकी इंस्टॉलेशन पाथ, और इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपने एक तो यहाँ पे डेस्कटॉप शॉर्टकट जो है वो क्रिएट करने के लिए यस पे क्लिक कर देना है। और ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई थी आपको जब हम python.org से आईडी इंस्टॉल कर रहे थे कि ये ऑप्शन जो है आपने लाजमी टिक करना है। इसको यहाँ पे लाजमी टिक करके ये वो कह रहा है कि रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा, हम इसको बाद में रिस्टार्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये 2 से 3 मिनट लेगा, डिपेंड ऑन योर सिस्टम, और उसके बाद जो है ना ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। हम तब तक वेट करते हैं। तो जी ये इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपसे रिबूट का ऑप्शन मांग रहा है, तो हम इसको मैनुअली बाद में रिबूट कर देंगे। अभी हम इसको फर्स्ट टाइम चला के देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूँगा। फिनिश होने के बाद ये क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे इसका क्लिक किया था कि शॉर्टकट क्रिएट होनी है, वहाँ पे भी आपकी मौजूद होगी। अदरवाइज़ आप स्टार्ट मेन्यू में आके यहाँ पे सिंपल पाईचार्म लिखेंगे तो ये आपकी फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ से क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका शुरू का इंटरफेस होगा। यहाँ से आपने इसको स्किप इंपोर्ट कर देना है और उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का इसका इंटरफेस जो है ना वो शो होगा। तो यहाँ से आपने पहले हम एक इसका सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं जो हम पाइथन में क्रिएट करते हैं। इसमें हमें ये भी समझ आ जाएगी कि पाईचार्म में हमने कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में पाइथन की फ़ाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है और फिर हमने उस प्रोग्राम को या उस स्क्रिप्ट को रन कैसे करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये न्यू प्रोजेक्ट आपको शो हो होगा, इस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हम इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो नाम दे लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर किसी वजह से आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे इंटरप्रेटर शो हो रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो है वो सेलेक्ट है। तो मेरे पास जो लेटेस्ट है वो ये है, तो और एक ही इंस्टॉल है, बाकी मुझसे डाउनलोड का ऑप्शन कह रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे 3.13 में ही प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं इसको यहीं पे इसी को सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल क्रिएट कर दीजिए, नीचे आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो ये पूछ रहा है कि इस फाइल से पहले मौजूद है, तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हम इसको कहेंगे कि नहीं जी, हम इसका नाम चेंज करके डॉट ओपन करके इसका नाम हम चेंज करके प्रोजेक्ट 1 कर देते हैं और तब हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए जी इसका जो इनिशियल सेटअप है वो या इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको शो होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन में पूरा लेने की कोशिश करता हूँ। देखें जी इस तरह से होगा। आप इनको सबको क्लोज कर देंगे जितने भी आपको टिप्स वगैरह शो कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है इस तरह का पाइथन का जो है वो सॉरी पाईचार्म का जो है इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसके बाद जो है जनाब हम इसमें पहला अपना जो पाइथन की फ़ाइल है वो ऐड करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे मेन्यू पे आएंगे और मेन्यू पे आने के बाद न्यू फाइल या डायरेक्टरी इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही न्यू फाइल और डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने डायरेक्टरी ऐड करनी है या जावास्क्रिप्ट फाइल, जो भी फाइल ऐड करनी है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमने जो कि पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है अभी सिर्फ, तो हम सिर्फ पाइथन पे ही क्लिक करेंगे। तो मैंने पाइथन पे क्लिक की तो ये अब मुझसे पूछ रहा है कि आप इस
पाइथन फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि पहला प्रोग्राम है इसका नाम मैं फर्स्ट ही रख लेता हूँ। फर्स्ट लिखने के बाद जनाब मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से पहली मेरी जो पाइथन का कह लेंगे स्क्रिप्ट होगा या फाइल होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब जो भी मैंने प्रोग्रामिंग करनी है वो मैंने इसी एडिटर जो आपको सामने शो हो रहा है यहाँ पे करनी है। तो जैसे पहले हमने दूसरे आईडी में सिंपल एक हेलो प्रिंट करवा के देखा था, तो यहाँ पे भी हम हेलो ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो मैंने एक वही सिंपल लाइन लिखी है, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। अभी अगर आपको फंक्शन की समझ नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे हमें आगे चलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि प्रिंट या कोई भी चीज़ को फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, उनका क्या काम है। अभी के लिए आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लेंगे प्रिंट एक फंक्शन है जो स्क्रीन पे मोनीटर पे कंसोल स्क्रीन पे आपकी कोई भी चीज़ प्रिंट करने के या राइट करने के काम आता है। और वो कौन सी चीज़ राइट करेंगे जो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन में या इन्वर्टेड कामास में लिखी हुई होगी। तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि प्रिंट कर दें स्क्रीन पे हेलो, ये स्टेटमेंट एज इट इज़। तो इसके बाद इसको हम रन करके देखते हैं। तो उसमें तो सिंपल आप इंटर प्रेस करते थे तो वो पाइथन की जो फाइल है या स्क्रिप्ट है वो रन हो जाता था। इसमें आपके पास मल्टीपल वेज है, आप 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको रन कर सकते हैं। एक यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे रन का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं या फाइल के अंदर जाके आप। और अच्छा, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन होता है, मैं देख लेता हूँ। ये यहाँ पे रन डॉट फर्स्ट डॉट पी वाई, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ से रन करके जितनी भी आपकी फ़ाइल होगी वो बारी बारी पूछेगा आपने कौन सी रन करनी है। मेरी अभी सिर्फ एक ही फाइल है फर्स्ट डॉट पी वाई, तो यहाँ से मैं इसको सिर्फ वही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें स्क्रीन पर मेरे ये इसकी आउटपुट यहाँ पे इस तरह से कुछ शो होगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा हेलो। अब इसको चेंज करके भी देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख के इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें जी, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब यहाँ से मैं रन करता हूँ, तो जैसे मैंने स्क्रीन पर रन किया तो यहाँ पे सॉरी क्यू मिस हो गया, तो ये एज इट इज़ शो हो गया। तो इससे हमने आज के लेक्चर में हमने 3-4 चीज़ें देख ली। एक तो ये कि हम अपनी जितनी भी प्रोग्रामिंग आगे करेंगे वो हम पाई चार्ट जो आईडी है उसमें करेंगे। दूसरी फाइल ये है कि पाई चार्ट में किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना, बनाना, क्रिएट करना, डिबग करना, रन करना कदरे इजी है एज़ कम्पेयर टू उसके जो अपना ओरिजिनल आईडी है। तो हम सारी की सारी प्रोग्रामिंग आगे इसी में ही करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी पाइथन की न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें पहला प्रोग्राम हमने लिख के देखा, सिंपल एक लाइन थी, और उसको रन करके भी हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था सिंटैक्स वाला, कि पाइथन के सिंटैक्स से क्या मुराद है, और पहले हम अपनी प्रोग्राम की एक लाइन को समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।